नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, इसकी तैयारी स्ट्रैटेजी घड़ने के इस खास सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम याद करते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन को, ताकि वहां से हम ट्रिगर्स समझ पाएं, बाजार की दिशा को एक बार भाप पाएं। और पिछले ट्रेडिंग सेशन को अगर याद करें, उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट ने शुरुआत से ही तेजी की चाल पकड़ी। ग्लोबल फ्रंट पर भी सेटअप बेहतर नजर आ रहा था और उम्मीदें ऐसी लग रही थी जब बाजार नहीं खुले थे तब कि शायद बाजार संभल जाएंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि सोमवार का ट्रेडिंग सेशन इतना ज्यादा कमजोर था कि ऐसा लगा नहीं था कि कमबैक इतनी जल्दी मार्केट कर पाएंगे, लेकिन बेहतरीन तेजी देखने को मिली मंगलवार के सेशन में। बावजूद इसके कि एक्सपायरी थी, हमने मार्केट में अच्छा खासा एक्शन, तेजी का मूव देखा। सारे बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ अच्छा खासा बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला। निफ्टी में अच्छी मजबूती, सेंसेक्स में मजबूती, लेकिन आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से 1100 अंकों की बढ़त पर कामकाज क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में छोटी मझौली बैंक, लार्जर प्लेयर्स, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हर तरफ अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। तो इंडेक्स वाइज, सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज बेहद दुरुस्त रहा बाजार। ट्रिगर पॉइंट्स आते हुए और क्या सपोर्ट के फैक्टर्स और ट्रिगर्स थे वो थे, एक तो ग्लोबल फ्रंट पर कोई शॉक नहीं थे, सिनेरियोज जो है वो पैन आउट होते हुए रिकवरी की तरफ ज्यादा दिख रहे थे। न्यूज एंड फ्लोज में कोई नेगेटिव न्यूज एंड फ्लोज नहीं थे और इसी वजह से बाजार ने अपने आप को रैशनली संभाला। लेकिन यहां से आगे अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये जो पिछले सेशन की तेजी है क्या तेजी कायम रह सकती है, ये सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और हाँ, मार्केट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करना है हमें। तो चलिए करते हैं आज की कल की तैयारी की शुरुआत। पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सचिन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सचिन, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। अच्छी मजबूती पर लास्ट सेशन क्लोज हुआ है, क्या लगता है यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड विजिबल नजर आएगी? Sachin, please unmute yourself. जी, sorry for that. वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, बिल्कुल आज जिस तरीके से हमने देखा है, मोमेंटम काफी अच्छा पॉजिटिव रहा है। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो है वो पॉजिटिव थी एंड ओवर लाइक अपार्ट फ्रॉम दी लाइक आईटी सेक्टर्स अगर हम देखें तो लाइक ऑल अदर सेक्टर्स की साइड से जो है एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिला है। एंड मोरओवर बैंक निफ्टी के अंदर काफी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ वापस से लौटती हुई नजर आई है, जो कि मुझे लगता है कि फर्दर और कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिकॉज पीएसयू बैंक्स के अंदर साथ साथ में कुछ चुनिंदा प्राइवेट स्टॉक्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर भी जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम बना है। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो मोमेंटम जो है वो फर्दर और कमिंग सेशंस में कंटिन्यू रहना चाहिए। लेवल्स टर्म्स में अगर हम बात करें तो डेली चार्ट्स पर जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छे लेवल्स जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए हैं और फाइनली बैंक निफ्टी जो है वो अपने करीब 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ निकलता हुआ दिखाई दिया है। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए नजर आ रहा है कि करीब 55,500 55,800 ये कमिंग डेज के लिए जो है वो टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी में हमें अचीव होते हुए नजर आए। वाइल ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो बन गया है करीब 54,800 के अराउंड। मुझे लगता है कि 54,800 अभी के लिए एक सपोर्ट कंसीडर करना चाहिए और कल के ट्रेडिंग सेशंस में वॉलेटिलिटी के चलते इनकेस अगर कुछ डिप मिलती भी है तो ओवरऑल बाइंग साइड में ही जो है वो अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। मेजरली फोकस जो है वो पीएसयू बैंक साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर अभी के लिए थोड़ा सा जो है वो कंसर्न बने हुए हैं, बिकॉज आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बेटर है, बट मुझे लगता है कि 23,300 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते तो काफी अच्छी क्लोजिंग हम उसको मान सकते थे। बिकॉज अभी के लिए 23,300 एक इमीडिएट हम बोल सकते हैं हर्डल निफ्टी के अंदर बना हुआ है और 23,300 के लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 23,400 450 ये टारगेट्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। सो निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे लगता है बैंक निफ्टी में फर्दर और स्ट्रेंथ अभी और कंटिन्यू रहेगी। सो फोकस बैंकिंग स्पेस पर, साथ साथ में कुछ अदर सेक्टर्स लाइक मेटल हुआ, फार्मा हुआ और ऑटो हुआ, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर वॉच रखा जा सकता है और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। बिल्कुल। प्रदीप, आप बताएं कैसे रीड किया आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को और यहाँ से आगे आपके हिसाब से बाजार की चाल कैसी रहेगी?
जी हाय, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपको एंड टीना और स्वदेश के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, जिस तरीके से 23,242 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, हम लोगों ने देखा है कि एग्जैक्टली सपोर्ट 23,050 से लेके 23,100 के आसपास है, और जो कि अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक हुआ है। सो नेक्स्ट जो लेवल होगा, अगर मार्केट में नेक्स्ट कुछ वार का न्यूज नहीं आता, कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आता, मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है। 23,450 से लेके 23,500 तक जाने का कोशिश यहाँ पे किया जा सकता है। और बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया आज मूव दिखाया, शॉर्ट कवरिंग मूव भी आया एंड पे, और ये मूव आपको ऑलमोस्ट 56,200, उसके बाद 57,500 तक मुझे लगता है कि आने वाला 2-3 हफ्ते तक कंटिन्यू दिखा सकता है, अगर कुछ ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो। क्योंकि बोल नहीं सकते, अगर वीकेंड में कुछ भी खराब खबर आता है तो उसमें रिएक्ट भी कर सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ही अभी रहना पसंद करूंगा। इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक क्लैरिटी और ज़्यादा नज़र आ रही है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है और ज़्यादा मजबूत नज़र आ सकता है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, QR कोड्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे, उन पर हमें संपर्क कीजिए, बाजार से जुड़े अपने सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस बुलेटिन में मार्केट रिलेटेड आपके क्वेरीज को मैं एड्रेस कर पाऊँ। पहला सवाल शांति प्रकाश का है और ये सवाल विप्रो पर है। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, विप्रो में इन्होंने 125 शेयर्स खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल जो है 194 के बता रहे हैं। करीब 1500 रुपये का नुकसान है, क्योंकि 194 के लेवल्स के आसपास इनकी खरीद है। 181 182 के लेवल्स पर विप्रो का स्टॉक जो है वो लास्ट हमने क्लोज होता हुआ देखा है। वैसे पूरा IT बास्केट ही हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड, मार्केट जब पॉजिटिव थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब भी IT सेक्टर से हम देख रहे थे कि कमजोरी हाथ लगी थी। और विप्रो भी न्यूज़ रिलेटेड भी फैक्टर्स है कई सारे, जो कि बायबैक को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, उसका भी एक असर। लेकिन क्या राय होगी, क्या करना चाहिए हमारे इस व्यूअर को? हाँ बिल्कुल मानसी जी, ओवरऑल देखे तो लाइक एक वीकनेस जो है वो IT सेक्टर्स में बनी हुई है। हमने पिछले 2 हफ्तों में कुछ पुल बैक्स जरूर देखे थे, बट उनकी हायर साइड में IT स्टॉक्स जो है वो सस्टेन होते हुए नजर नहीं आया, उसके चलते वापस से एक वीकनेस बनी है। विप्रो में भी स्पेसिफिकली देखे तो करीब 210 के आसपास के जोन्स थे, यहाँ से एक रिजेक्शन फर्दर देखने को मिला है। और अभी के लिए अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है वो वीक होता हुआ ही नजर आ रहा है विप्रो में फॉर द कमिंग डेज के लिए भी, बिकॉज इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरियाज थे करीब 188 के थे, वो लेवल्स ब्रेक हुए, उसके नीचे स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इनको पुल बैक पे एक बार एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। कोई भी पुल बैक इनकेस वापस मिलता है 185 188 के आसपास में, वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने के बारे में सोचिए। और लाइक अभी जो जिस पर्टिकुलर सेक्टर्स में मेरे हिसाब से मोमेंटम बने हुए हैं, उन सेक्टर्स पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, लाइक PSU हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, फार्मा हुआ। तो यहाँ से पैसा निकाल कर एग्जिट कर कर अपना पैसा जो है वो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर। ऑलराइट, तो चलिए विप्रो पर और ओवरऑल IT सेक्टर पर एक नजरिया हमें मिलता हुआ। प्रदीप, अगला सवाल कीर्ति कुमार का है। ये सवाल है नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर, और स्टॉक में इनके एंट्री लेवल को अगर हम देखें, इन्होंने खरीदारी नेटवेब टेक्नोलॉजीज के 20 शेयरों की है। 500 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं, और लंबी अवधि के निवेशक है, क्योंकि इनका ये सवाल है कि 2030 तक नेटवेब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को होल्ड कर रखना चाहते हैं। यानी कि एक तो एब्सोल्युटली इन्होंने अपनी रिसर्च कर स्टॉक में एंट्री ली है, अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। 500 के स्तर 4,440 के लेवल पर लास्ट क्लोज हैं, बेहतरीन मुनाफा है, महज 20 शेयर्स खरीदे हैं तब भी। क्या राय होगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत बढ़िया स्टॉक उन्होंने चुना है। नेटिव बेसिकली डेटा सेंटर वाला थीम है, और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 साल, क्योंकि उनका बाइंग प्राइस बहुत ही वैल्यू जोन के आसपास है, तो स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा होना चाहिए उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मुझे लगता है कि 2,750 के लेवल पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कल को कुछ भी इशू होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मैक्स टू मैक्स आपको वहां पे ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में करेक्शन 4,250 4,100 तक आना चाहिए, उसके बाद फिर से आपको ऑल टाइम हाई, एंड मुझे लगता है कि 6,500 7,000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। क्योंकि एक जमाने में हमने देखा कि रेलवे चला, डिफेंस चला,
अभी जो नेक्स्ट जो थीम होने वाला है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डेटा सेंटर ही होने वाला है, जो कि बजट से हमने रिकमेंड भी किया था, चल भी रहा है, और एक रैली मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहने वाला है। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए और बने रहिए। ओके, पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, बधाई आप व्यूअर को, और बहुत अच्छा कीर्ति जी आपने एंट्री पोजीशन ली है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में, और निवेश के लिए आप लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं और रखना भी चाहते हैं, और इसी वजह से इतना अच्छा मुनाफा, सिर्फ 20 स्क्रिप्ट्स आपने बाय की है तब भी आप देख रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। शशिकांत का सवाल है अगला, ये सवाल है संवर्धना मधुसन पर। 144 के दाम पर इन्होंने एंट्री ली है और करीब 10,000 शेयर संवर्धना के खरीदे हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे 2 से 3 महीने तक पोजीशंस को इंटैक्ट रख के चल सकते हैं, यानी कि बेहद शॉर्ट टर्म नज़रिया है। 10,400 शेयर्स की संख्या है, 144 के लेवल पर खरीदा है, स्टॉक इन्हीं लेवल के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। हाँ बिल्कुल मानसी जी, एंड ओवरऑल देखिए तो स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हमने बनते हुए स्टॉक में देखे थे। इसके बाद स्टॉक पिछले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन से जरूर थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया है, लेकिन कि कॉस्ट के पास में ही अभी भी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा करीब 50 डीएमआर के नीचे का, और जो लेवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं करीब करीब 128 के। 128 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कीजिए पोजीशंस में, और उसके साथ में बने रहिए। ऑन दी हायर साइड में मुझे लग रहा है नियर टर्म में जो टारगेट्स रहेंगे करीब 150 टू 155 हो सकते हैं, और 155 के ऊपर फर्दर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है करीब 165 टू 170 के जो उसको टेस्ट तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 120। अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, रिव्यू करते रहिएगा, और देखते हैं बड़ी मात्रा की खरीदारी है आपकी इन्हीं लेवल के आसपास। आपने जहां खरीदे उन स्तरों पर ही ये स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। चंदन कुमार सिंह का अगला सवाल है, ये सवाल नैटको फार्मा पर है। 85 शेयर्स इन्होंने नैटको फार्मा के खरीदे हैं, 1126 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। 867 के लेवल पर, 868 के आसपास ये स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है, नुकसान है। प्रदीप, फार्मा स्पेस तो अच्छा डिफेंसिव की भूमिका निभा रहा था, अच्छी तेजी भी दिखा रहा था। नेटको फार्मा यहाँ पर हम देख रहे हैं डाउनसाइड देख रहा है, क्या राय होगी व्यूअर के लिए? नो डाउट उनका बाइंग थोड़ा हायर लेवल पे हो गया है। सो मैं बोलूंगा यही कि ऑलरेडी अगर आपने इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा और वेट करके जाइए। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन आपको करना चाहिए वो रहेगा 765 अभी 867 के आसपास चल रहा है करंट जोन से। आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का एक एसएल आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और बेटर होगा कि अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हो इन फार्मा स्पेस, तो मुझे लगता है कि लुपिन का चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है। 11 साल के ऊपर का काप एंड हैंडल के साथ वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन। सो यहाँ से 3000 तक मैं टारगेट लुपिन में देख रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो, सो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क देखिए, अगर 50% लॉस बुक करके आप लुपिन में भी अगर शिफ्ट होना चाहते हो तो 3000 का टारगेट रहेगा। 2050 के आसपास का लुपिन का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए ऑल्टरनेटिव भी सुझाया, नैटको फार्मा में क्या करना चाहिए इस पर भी आपको राय मिल गई है। अगला सवाल कासिम सैयद का है। सचिन, आरईसी पर खरीदारी इन्होंने की है और 170 स्टॉक्स 418 के लेवल पर खरीदे इन्होंने। सवाल ये है कि क्या एवरेज करें या फिर पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए। अगर इंटैक्ट रखना है, होल्ड पोजीशन बरकरार रखनी है, तो 1 साल का नज़रिया वो लेकर चल सकते हैं। लास्ट क्लोज में 2.5% के गेंस आरईसी में हमने देखे हैं, बट इनकी खरीद जो है वो 418 के लेवल की है। 352 के आसपास ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ है, नुकसान झेल रहे। क्या राय होगी? मुझे लगता है अभी के लिए एक बेस जो है वो स्टॉक ने बना लिया है, जो कि करीब 305 307 के आसपास का था, और अराउंड दैट लेवल से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आया। अभी में अगर हम देखें अगर, तो वीकली चार्ट्स पर स्टॉक जो है वो अपने 20 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड 352 जैसे कि आपने बात की, उन वो लेवल्स पर अभी ट्रेड हो रहा है। साथ साथ में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में एक अच्छे रिवर्सल के साथ में वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर लौटती हुई नजर आई थी। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, और चाहे तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, सो दैट एक अच्छी एवरेज कॉस्ट उनको मिल जाएगी, क्योंकि बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स की है। पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी मेरे हिसाब से अभी के लिए। इमीडिएट टारगेट जो है वो नियर टर्म में स्टॉक के करीब 370-75 हो सकते हैं। उन लेवल्स पर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो ऑन दी हायर साइड में करीब 420 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस में बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करेंगे। एक डाउन साइड में अभी के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 320 रहेगा।
ऑलराइट, तो चलिए ये राय आपको आरईसी पर मिली है और खरीदारी ऊपर के स्तर पर आपने की है, लेकिन पोजीशन को बरकरार रखें, इसे वक्त वक्त पर रिव्यू भी करते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। प्रदीप बताएं क्या होंगे आपके वीआईपी शेयर आज के लिए? जी देखिए, दो पिक मैं लेके आया हूँ। पहला जो कॉल रहेगा वो है बेलराइस इंडस्ट्री। आईपीओ के बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशन डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ही है और लास्ट सेशन में भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था। पहला टारगेट आपको यहाँ पे 242, उसके बाद 256 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 224 224 के आसपास का मेंटेन करके चलना है। सेकेंड जो स्टॉक रहेगा वो है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो यहाँ पे 2866 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2925, उसके बाद 3080 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। 2725 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। दोनों काउंटर पे ही 2 हफ्ते का व्यू लेके चलना है। 2 हफ्ते का व्यू बनाकर पीआई इंडस्ट्रीज पर 3080 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2725। प्रदीप हल्दर की तरफ से जो दोनों वीआईपी शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ फ्लैश हो जाएंगे। टाइम फ्रेम 2 हफ्तों का मानकर चलें। दूसरा स्टॉक बेलराइज आज खबरों में भी था। 256 के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं, इस पर भी फोकस कीजिएगा। सचिन आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक्स क्या होंगे? मेरा पहला स्टॉक जो है वो बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ओवरऑल देखें तो हम जो पिछले हफ्ते में जो भी डिप हमें देखने को मिली है, वो फर्दर पूरा मोमेंटम जो है वो आज इंगल्फ होता हुआ नजर आया है। अच्छा स्ट्रेंथ के साथ में स्टॉक के अंदर जो है वो बाइंग देखने को मिली है। करीब 5.5% के आसपास के गेन स्टॉक में नोट किए गए हैं। साथ ही साथ में स्टॉक जो है वो डेली चार्ट्स पर अपने 50 एज वेल एज 100 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है फर्दर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और चूंकि वॉल्यूम पर भी अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो लाइक पिछले लास्ट 7 to 8 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम्स थे उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर नोट किए गए आज के ट्रेडिंग सेशंस में। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग करने की सलाह रहेगी नियर अराउंड 272 273 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। और कल के लिए मुझे लग रहा है करीब 25 तक के टारगेट्स जो है वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो है वो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से जो है वो मिधानी रहेगा। ओवरऑल देखिए तो लाइक मिश्र धातु निगम। और ओवरऑल देखें तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिली है वीक ऑन वीक चार्ट्स पर। पिछले 2 से 3 हफ्ते से अगर हम देखें तो मोमेंटम जो है वो बरकरार है स्टॉक के अंदर। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी जो है हमने देखे प्रायर स्विंग हाइज जो है वो ब्रेक होते हुए स्टॉक में नजर आए, जिस क्लियरली इंडिकेटिंग अ फर्दर ब्रेकआउट। एंड ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है कि लाइक कमिंग डेज में स्टॉक के अंदर करीब 460 to 470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो बाइंग करने की सलाह रहेगी मिश्र धातु निगम के अंदर। करीब 447-48 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 442। सचिन जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।